ये क्या है दीदी? दीदी वाह, आपने कितना अच्छा सुंदर गणेश जी बनाया है। कैसे बनाया ये आपने? देखो, तुम लोग जानते हो ना, हमारे मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छता का हमको ज़रूरी ध्यान रखना है, हर वक्त ध्यान रखना है। और इंदौर तुम लोग को पता है 5 साल से नंबर 1 आ रहा है। हाँ हाँ दीदी। कैसे आया है? क्योंकि हमने हर चीज़ को उपयोग में लाया है जो वेस्ट हो गई थी, है ना। अब तुम देख सकते हो कि ये जो गणपति जी बने हैं ये पूरे मिट्टी के बने हैं, गोबर बहुत के बने सुंदर हैं। हाँ। इनके अंदर बीज डाले हैं हमने। और तुलसी हमने मैया का तुलसी भी एक मैया का लगाया। पौधा है कि जब हम इनका विसर्जन करेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा, माँ तुलसी ऐसे कैसे गमले में स्थापित हो जाएंगी। और उसी के साथ इन पे जो हमने हल्दी लगाई है, ऐसे हल्दी हमारे आयुर्वेद का बहुत अच्छा तरीका है। हल्दी प्राकृतिक होती है, हल्दी जब हम खा सकते हैं। हमने जब इस पर लगाई है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और ये भी कह रहा है कि जो हमारा आयुर्वेद है जिसमें हम प्राकृतिक उपचार से, प्रकृति के साथ रह के प्राकृतिक उपचार करके हम स्वस्थ कितने अच्छे से रह सकते हैं। साथ में देखो ये बॉटल में पौधा लगा है जो कि हमारी बॉटल वेस्ट हो जाती है, जिसको हम यहाँ वहाँ कबाड़ी वाले भैया को दे देते हैं, उसमें हम पौधे लगा सकते हैं। ये मनी प्लांट होता है जो घर के अंदर भी शुद्ध ऑक्सीजन देता है। उसके अलावा ये रास्ते में पड़े पत्थर हैं जिसको सुंदर सजाया गया है। गणपति जी आज विराज रहे हैं हमारे कपड़े के बैग और पेपर के बैग पे। पेपर के बैग और कपड़े के बैग का ये संकेत है कि अब आप प्लास्टिक को छोड़ के इस पे आ जाइए, कपड़े के बैग उपयोग करिए जो कि इंदौर में चल रहा है, हमारे पूरे भारत में चल रहा है। उसके अलावा आप पेपर के बैग उपयोग में लेकर आइए। उसी के साथ ये जो एक लकड़ी का डेकोरेशन किया है, ये रास्ते में कहीं पड़ी मिली थी, और जो पेपर वगैरह बच जाते हैं उससे सुंदर ये तोरण बनाया है। उसके अलावा ये झाड़ू हमारा ये संकेत देता है, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखे, जो हमें सुरक्षा दे, वो हमारे लिए भगवान हो जाता है। तो आज झाड़ू को हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं और हमारे घरों में पूजा करते हैं हम लोग, करते हैं। द्वितीय बड़ी दीपावली में करते हो तो ये झाड़ू ये अभिप्राय है। ये जो ये नान बनी हुई है, जो मटका है, ये भी लाया था जो वेस्ट हो गया था। इसे पूरा सुंदर डेकोरेट करके आप घर में बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हो। घर के अंदर इंडोर, घर के अंदर पौधे रखते हैं, उसको इंडोर पौधे बोलते हैं। उसको आप रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप जब जब पौधे को देखेंगे आपको खुशी भी महसूस होगी, आपको अच्छा लगता है ना पौधों को देखकर, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। और ऐसा करते हुए हमने ये बनाए हैं पूरे पर्यावरण मित्र हमारे गणपति जी। इनकी सजावट में देखो जौ का उपयोग किया है। उसके अलावा जो आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती है, वुड, पतला वुड, उसका उपयोग लाया है, और कंडे का उपयोग लाया है। ये सब प्रकृति के लिए पूरी नेचर चीजें बहुत हैं। अच्छे नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसमें हमें भावनाओं को ध्यान देना है। इसमें सुंदरता से ज़्यादा हमें भावनाएं, भगवान से हमारी भावनाएं जुड़ी है ना। तो हम अगर हम अपने हाथों से भजन गाते हुए गणपति से तैयार करते हैं और उसे हम पर्यावरण मित्र के हिसाब से लाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और हम आज प्रकृति माँ की सेवा भी कर लेंगे ऐसा करके, और गणपति जी भी हमारे घर में विराजेंगे। बहुत अच्छी बात है दीदी, हमें बहुत अच्छा ये शिक्षा दी आपने, ताकि हम भी आगे चल के कर सकें। तो अपने घरों में अभी भी इस प्रकार से सजाना, कोई प्लास्टिक का सामान नहीं लेके आना। जो भी सामान से सजा वो सामान कैसा होना चाहिए जिसको वापस में उपयोग ला सको, यहाँ वहाँ फेंको नहीं। ठीक है। ठीक है।